बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और लिबनान की एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी जंग होने वाली है और इस दफ़ा की अगर जंग हुई तो ये बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि इस दफ़ा रशिया ने भी बड़ा हिसाब किताब पूरा करना है इसराइल से। ये मामला क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यूएई ने अपने तमाम सिटीजन्स को कहा है कि कोई बंदा यहाँ से लिबनान ना जाए क्योंकि वहाँ जंग का खतरा है, और बाकियों को भी कहा है कि आप फौरी तौर पर निकले। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इमीडिएटली अगली फ्लाइट से ही तमाम के तमाम जितने सिटीजन्स हैं वो लिबनान छोड़कर फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाएं। अब आप सोचिए, जब सऊदी अरब और यूएई ये दो बड़े अरब ममालिक हैं, जब ये ऐलान कर दें तो ये समझ लीजिएगा कि लड़ाई फिर बड़े पैमाने पर होने वाली है। अब ये जो लड़ाई हो रही है इसमें इस दफ़ा रशिया ने बड़ा हिसाब किताब बराबर करना है और इस दफ़ा से कोई उम्मीद ना रखे। मामला क्या है और लड़ाई क्या शुरू हो रही है? देखिए, इसराइल में इस वक्त सायरन बजना शुरू हो गए हैं। इसराइल में अमूमी तौर पर सायरन तब बजते हैं कि जब रॉकेट्स आ रहे होते हैं, और उससे आने से पहले असल में स्ट्रेटजी ये होती है कि आपका कोई रॉकेट आ रहा है और रॉकेट को आते आते तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं ज़मीन पर लैंड करते, क्योंकि बड़ी दूर से वो फायर होता है और वो उस दौरान आयरन डोम से उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है, जिस तरह लास्ट टाइम जब हिजबुल्ला और हमास, ये असल में जब भी लड़ाई होती है, हमास आप जानते हैं फ़लस्तीन के अंदर है और हिजबुल्ला लिबनान में, और हिजबुल्ला की बैक के ऊपर खड़ा होता है ईरान और हमास की बैक पर खड़ा होता है हिजबुल्ला, यानी इनडायरेक्टली ईरान। मामला ये होता है कि 10 मिनट होते हैं इसराइल के अंदर उन्होंने बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। बॉम्ब शेल्टर में ये होता है कि जैसे ही सायरन बजते हैं उसमें लोगों को ये फाइंड आउट नहीं करना कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है, उस ऐप के तहत आपको पता चलता है कि नियरेस्ट आपके कौन सा बॉम्ब शेल्टर है। यानी आप खड़े हैं तो इमीडिएटली जैसे ही सायरन बजेंगे आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपकी फलानी जगह जहां पर भी आप खड़े हैं, गाड़ी से बाहर निकले, बच्चों को पकड़े, इमीडिएटली बॉम्ब शेल्टर के नीचे पहुंच जाए, वहां पर आपको कुछ नहीं होगा। अभी सूरत हाल के अंदर इसराइल में इस वक्त सायरन बजना शुरू हो गए हैं और दो तरह के सायरन होते हैं। एक वो अलर्ट कर रहे हैं कि आपने फौरी तौर पर तैयार, उनकी न्यूज़ आ रही है, उनके मोबाइल फ़ोन पर उनके नेटवर्क के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने आप को अलर्ट रखिए, किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, और कोशिश करें कि आप घरों से ना निकलें, और अगर आप निकले तो नियरेस्ट जो आपके बॉम्ब शेल्टर के करीब है वहाँ पर है, और उनकी ऐप से उनको पता चल जाता है कि किस जगह जाना और किस जगह नहीं जाना। अब ये तो सूरत हाल पैदा हो गई है इस वक्त वहाँ पर। अब असल में लड़ाई की वजह क्या, और इस दफ़ा रशिया ने जो कूदना है वो क्या मामला है? देखिए, हसन नसरुल्लाह ने इस दफ़ा फैसला कर लिया है कि उन्हें लड़ाई करनी है। लड़ाई तो वो होती रहती है 2006 से लेकर अब तक। जब पिछली दफ़ा ये जंगें हुई हैं 2006, 2014 और उसके बाद, इसराइल असल में करता क्या है कि जिसकी वजह से भड़कता है सारा मामला। इसराइल जब से उसका क्याम हुआ है वो हर थोड़े अरसे के बाद जाता है, बुलडोज कर देता है आबादियाँ, और वहाँ पर फिर इसराइलियों को लाकर बसा देता है। अब ये करते करते वो पूरा फ़लस्तीन हड़प कर गया है। मामला यहाँ नहीं रुका, इससे भी ज़्यादा आगे और बड़ा भयानक मामला है। मामला यह है कि लिबनान के साथ भी वो यही करे, गुलान की पहाड़ियाँ उन्होंने कब्जे में ले ली है। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ये दोगला, फ्रॉडिया, 2 नंबर इदारा है जो सिर्फ इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मामला यहाँ पर क्या हुआ है? मामला यहाँ पर बड़ा ख़तरनाक हुआ है कि वो जो लिबनान के एरियाज़ है उसमें इसराइली गए हैं, वहाँ पर डिमार्केशन हुई थी, लाइन लगी हुई थी, उसको उन्होंने बुलडोज करना शुरू कर दिया। लिबनान की आबादियों को बुलडोज कर रहे हैं और वहाँ पर अपने टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं। अब वीडियोस और डाटा जब सामने आया तो हसन नसरुल्लाह ने पहले वार्निंग दिया, वो भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब जंग होगी, अब हमने इसराइल को छोड़ना नहीं, हम इतने मिसाइल दागेंगे इसराइल पर, इतने इस दफ़ा दागेंगे कि लड़ाई बढ़ी जाएगी। इस दफ़ा मामला है डिफरेंट। देखिए, ईरान इस दफ़ा है काफ़ी ज़्यादा मजबूत, 3-4 वजूहात की वजह से। ईरान, इनको सुरंगें उन्होंने बारूदी खोदी हुई है और ईरान से वो हथियार बेचते रहते हैं उनको। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमाल काम करते हैं वो। यानी इतनी उन्होंने कमाल महारत से ये बनाई है और वो भिजवा देते हैं उनको। हत्ता कि इसराइल ने बड़ी कोशिश की लेकिन कुछ आगे वो सुरंगें खोद कर वो आगे हमास को भिजवा देते हैं। अब ये जो लड़ाई होने वाली है उसमें उन्होंने अपने मिसाइलों को बिल्कुल तैयार रखा। उन्होंने कहा है कि हमने वहाँ पर पिछली दफ़ा तो डिमोना तक, यानी जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है इसराइल का, वहाँ तक हमला हुआ। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है ये तो बड़ा ही अजीबो गरीब मामला है।
उसमें इस दफा ईरान के पास ताकत है, उनकी सऊदी अरब से सुलह हो चुकी है, यूएई से सुलह हो चुकी है। यूएई के तो प्रेसिडेंट को उन्होंने इनवाइट तक भी कर दिया है कि आप लोग आएं और आकर ईरान का विजिट करें। तो उनके अब लड़ाई का मामला नहीं रहा, तो उनको एक दफा तो बड़ी स्ट्रांग बैक है इस दफा हर जगह से, एक चीज। दूसरा, ईरान बड़ा मजबूत हुआ है। रशिया को उसने ड्रोन्स जो दिए थे इस दफा, उन ड्रोन्स ने परखचे उड़ाकर रख दिए हैं इस दफा यूक्रेन के, और उसके ड्रोन्स रशिया जंग में यूज करें। अब वो ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं हिजबुल्लाह के लोग, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनके पास है मिसाइल, उनके पास है चीजें सारी उनके पास है। ईरान उनको पूरी तरह कर रहा है बैक, और वो कह रहा है कि आपने इस दफा छोड़ना नहीं। रशिया का जहां तक मामला है, ये ज़हन में रखिएगा, यूक्रेन की जंग में इसराइल ने पूरी तरह बैक किया है इस दफा यूक्रेन को। इसराइल के फौजी, उनके लोग जाकर यूक्रेन में लड़ते रहे हैं, स्टिल लड़ रहे हैं, और इंटरनेशनल सतह के ऊपर इसराइल को बड़ी तकलीफ है कि क्यों सऊदी अरब इस जंग को ख़त्म करना चाह रहा है, और उनको मामला का इदराक है कि सऊदी अरब चाइना को साथ बिठा रहा है, यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म कर रहा है। तो इस दफ़ा ईरान की बैक है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। इस दफ़ा रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन की जंग में रशिया के खिलाफ इसराइल गया तो फिर वो शाम से इसराइल पूरी तरह बैक करेगा, और बैक वो करेगा ईरान को भी, वो लिबनान को भी बैक करे। वो कहेगा भाई इस दफ़ा तो मामला बड़ा तुमने अलग तरह किया है, अगर तुम वहां तक आ सकते हो तो हम भी ओपनली जाएंगे। तो इस दफ़ा चाहे वो ईरान के थ्रू करे, चाहे वो डायरेक्टली करे या बताए बगैर करे, जैसे भी करे, लेकिन वो लिबनान को सपोर्ट करेगा कि इसराइल को इस दफ़ा मज़ा चखाते हैं कि जो इन्होंने उधम मचा कर रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। उधर इसराइल और फ़लस्तीन, ये असल में उनका मामला भी काफ़ी ख़राब है। देखिए असल में इशू ये है कि नाकामी तो है मुसलमानों की, यानी आप देखिए इसराइल का क़याम, वो अमेरिका की एड पर बनने वाला न्यूक्लियर बन गया, उसके बाद सारा कुछ कर लिया, पैसा उसके पास, दुनिया को वो कंट्रोल कर रहा है। यूनाइटेड नेशन जैसा थक्कड़ इदारा इसराइल के मफादात को इस्तेमाल करता है। भारत ने जो मॉडल था इसराइल का, वही तो वो नाफिज कर रहा है भारत के अंदर। कश्मीर में उसने वही तो मॉडल लगाया था, और उसी के तहत उसने कश्मीर को देख लिया, फतह कर लिया हुआ, यानी वो मकबूजा कश्मीर भारत ले उड़ा है। अब आप जो मर्जी कर लें, आप उस कश्मीर को वापस नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी, अनटिल के अभी तक तो कोई, यानी ये बातों की हद है, ये जब भी कभी हुआ तो ये लड़ाई होगी। और दूसरा, मोदी हमें क्या सुनाता फिर है, वो कहता कि तुम कश्मीर लोगे, तुम्हारा डॉलर देखो कहाँ पर है, हमारा देखो, तुम्हारे यहाँ पर उसने कहा एक लकीर का फर्क है, और तुम्हारे मुल्क के अंदर सूरत हाल देखो कितनी खराब है, हमारे मुल्क पर यहाँ के लोग उधर नहीं जाना चाहते बल्कि उधर के आना चाहते हैं, वो तो हमें सुनाते हैं। तो उनको बैक करता है भारत को। और ये भी, ये जो असल में मामला सारा सामने आया है, वो असल जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब है। उसमें लिबनान और इसराइल की जो जंग है इस दफ़ा वो बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है, और उसमें इस दफ़ा लड़ाई बड़े लेवल पर होगी। पिछली दफ़ा की लड़ाई के अंदर देखिए लिबनान का हमेशा से नुकसान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनको बैक नहीं किया, सिवाय ईरान के उनको कोई बैक नहीं करता। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने बदला लेना है, और बदला हमने बड़े पैमाने पर जाकर लेना है, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए दुनिया में आप सबसे पहले क्या करते हैं, लिबनान की जो सूरत हाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई इतनी है, करेंसी इतनी डीवैल्यू है कि कई लोग बैंकों में गए, बंदूकें लेकर उन्होंने अपने पैसे, आप अपना पैसा नहीं निकलवा सकते। तो जो हालात इस वक्त जारी है उसमें वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर अरब ममालिक और दुनिया के बाकी सब कह रहे हैं कि सिटीजन्स को फौरी तौर पर निकले वहाँ से, वहाँ पर जंग शुरू हो सकती है, तो फिर जंग बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है। और इस दफ़ा जो जंग शुरू होगी उसमें फिर काफ़ी चीज़ें ख़राब रहेंगी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। यानी उसमें कोशिश होगी कि इसराइल को दबाने की कोशिश होगी, क्योंकि अमेरिका और इन सब ने मिलकर रशिया को वहाँ पर दबाने की कोशिश की। अगरचे चीन या बाकी डायरेक्टली ना लिबनान और बाकियों की मदद करें, लेकिन ईरान को वो बैक करेंगे। उन्होंने अगर ईरान को बैक कर दिया तो बड़ी बात है। अगर ये जो ड्रोन्स हैं ख़ास तौर पर वो ईरान के लिबनान तक पहुंच जाते हैं तो फिर आगे ये ज़हन में रखिएगा वो फिर इसराइल को नहीं छोड़ेंगे। और इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि अगर हम यहाँ पर इसराइल को हमने ना रोका तो ये लिबनान का बहुत सारा इलाका ले उड़ेंगे, जैसे गुलान हाइट्स, पूरा फ़लस्तीन ये ले उड़े हैं। तो थोड़ा सा इलाका रह गया फ़लस्तीन का, और फ़लस्तीन का इलाके का मतलब है कि सारे का सारा वो इसराइल बन चुका हुआ है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उम्मत मुस्लिमा का चूरन अब बिकना बंद हो गया है। ये नहीं चलना, किसी ने साथ नहीं देना, हर मुल्क अपना अपना सोच रहा है। हमारे कश्मीर के मामले के ऊपर दुनिया हमारा तब साथ देगी जब हम करेंगे। हम ही ने कश्मीर के मामले के ऊपर चुप साध ली है, तो बाकियों की सूरत हाल क्या होगी।
तो लिहाजा ये जो मामला इस वक्त जारी है, इसमें ईरान पूरी तरह तैयार है इस जंग में कूदने के लिए, और अगर रशिया ने इसको पूरी तरह बैक किया तो फिर इसराइल को इस दफ़ा बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।